मेहंदी की रस्म शुरू करें? हाँ, चलो। वैसे मेहंदी वाली कहीं दिखाई नहीं दे रही, बुलाया नहीं क्या उसको? अच्छा, खर्चा ओवर बजट हो गया होगा ना, इसलिए नहीं बुलाया। बुलाई थी लेकिन वो बीमार पड़ गई, तो आज राबिया और मैं सबको मेहंदी लगाएंगे, ठीक है? दिखाओ। अरे क्या हुआ? कौन खत्म हो गया? ओहो, मैं अंदर से लेके आती हूँ। हाँ रुको, जल्दी ले आओ, ये अधूरा है। हाँ हाँ। अरे मेहंदी तो खत्म हो गई। हेलो, क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे। रोमांस करो बीवी से, और क्या करो? ये कोई टाइम है रोमांस करने का? अच्छा, अब रोमांस करने के लिए भी टाइम और जगह होती है क्या? अरे प्यार है, कभी भी आ जाता है यार। आलोक, तुम्हारा ज्यादा प्यार नहीं उमड़ रहा आजकल। बाय। हेलो, ये माहौल देखो, इस माहौल को देख के मुझे हमारा टाइम याद आ गया। यार तुम्हें हमारी शादी की रस्में भी ऐसे ही होती थी। अब मुझे जाने दो। तुम्हारी वो साउथ दिल्ली आ गई तो? अरे तारा को तो पता भी नहीं हम यहाँ पे हैं, कोई नहीं आएगा। आलोक जाने दो ना, मम्मी मेहंदी का वेट कर रही है, प्लीज मुझे ठीक जाने है, दो। चले जाना, लेकिन जाने से पहले मुझे किसमिस देनी पड़ेगी। ये आलिया कहाँ चली गई? ओहो, वो नहीं होगी तो उसे जलाऊंगी कैसे? मिल गई ना किसमिस? मिल गई किसमिस। अब मुझे भी कुछ चाहिए। ओह, तुम्हें भी किसमिस चाहिए? ओके। बस किसमिस ही सूझती है तुम्हें हर समय। सुनो ना, मैं कह रही हूँ सबकी मेहंदी हो जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने हाथ में तुम्हारा नाम लिखूं। ओके, बाय बाय। क्या कर रहे थे बेबी? मैं तारू भी है, देखो ना सेटिंग ही कुछ ठीक नहीं है। बाहर चलो, मेहंदी की तैयारी हो गई है। पर तारू भी, मैं बाहर मेहंदी में क्या करूंगा? तो मेरे सामने रहोगे ना? मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि आज जब मेरे हाथों में मेहंदी लगे तो तुम मेरे सामने रहो, क्योंकि आज मैं अपने आलोक के नाम की मेहंदी लगवाऊंगी। तो जल्दी आ जाना, ओके? हाँ। आलिया, मुझे भी मेहंदी लगा दो ना। अभी मैं मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ, मैं नहीं लगा रही। राबिया लगा देगी ना? राबिया? हाँ, मैं लगा देती हूँ। हाँ आलिया, मुझे तो तुमसे ही मेहंदी लगवानी है, और वैसे भी उनकी मेहंदी तो लग गई ना, तो मुझे भी लगा दो प्लीज। आलिया, बेटा इतना बोल रही है तो जाओ ना, लगा दो। मम्मी हाय तुम भी ना दुर्गा। आलिया जा बेटा, बेटा जा। अच्छा रुको, पहले मेरे आलोक को तो आ जाने दो। एक्चुअली मैंने उसे कहा था कि मैं तभी मेहंदी लगवाऊंगी जब वो मेरे सामने होगा।
अरे आइए मिस्टर आलोक, आपको पता है तारा मेहंदी नहीं लगवा रही थी, कह रही थी जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आएगा मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। वैसे मैं ये सब कहती तो नहीं हूँ, पर भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बड़ा ब्यूटीफुल जोड़ी। अच्छा सुनो, मुझे कोई डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेबी का नाम, मेरा मतलब है आलोक का नाम चाहिए। तारू बेबी, अरे नाम में क्या रखा है? तुम कोई अच्छा सा डिजाइन बनवा लो। नहीं बेबी, मुझे तो तुम्हारा नाम ही अपनी हथेली पर चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर तो लिख दिया है और तुम्हारा नाम मेरी किस्मत में भी लिखा है, पर मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर भी लिखा जाना चाहिए। जल्दी लिखो ना आलोक का नाम, फिर उसके बाद तुम्हें मेरा नाम आलोक की हथेली पर लिखना है। हाउ रोमांटिक। आलिया चलो फटाफट लिखो। आलिया, तारा ना अपने हथेली पे आलोक का नाम लिखेगी, फिर आलोक अपने हथेली पे तारा का नाम लिखेगा, फिर है ना हम लोग मिलके क्यूट सी सेल्फी लेंगे। आलिया शुरू करो, शी इज वेटिंग। ओके, हम लोग भी प्लीज इंक्लूड अस। आलिया बस कर, कितना रोएगी? देख अब हथेली पे नाम ही तो लिखा है, कौन सा आलोक उसका हो गया है? हैं? तू रो मत। देखो आलोक के नाम पे तो शरबत फिर गया है। तो क्या है ना कि इस उम्र में शरीर अपना संतुलन खो देता है, तो गलती हो गई। सॉरी हमने गलती की है, हम ही साफ करेंगे। क्या करिए, हमारी गलती हो गई। गंदा हो गया था ना,
हमने साफ कर दिया। मम्मी जी पूरी मेहंदी साफ कर दी आपने। हमको चक्कर आ रहा है, हम कुछ खा के आते। शरबत मटो ना, कुछ खाने को दो। तारू बेबी कोई बात नहीं, अब वो मम्मी की तबीयत खराब हो गई होगी इसलिए शायद बैलेंस बिगड़ गया होगा। तुम कुछ और बनवा लेना ना। मॉम देखा ना आपने क्या हुआ। डोंट वरी स्वीटहार्ट, अब वक्त आ गया है अपने असली प्लान को शुरू करने का। आज हल्दी है, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? मेरी मॉम ने बताया है तो कैसे याद नहीं होगा। मॉम मैंने डॉक्टर को सब समझा दिया है। आज तो हल्दी में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपने बोला है। बाबू एक शेर अर्ज है। अरे जालिम अभी नहीं यार, अभी नहीं। दूल्हा बनने जा रहे सुनना तुम्हारा फर्ज है। अभी तुम धमका क्यों रहा है यार, इरशाद है। हाँ तो अर्ज किया है कि शादी की है तुमको बड़ी जल्दी, कि शादी की है तुमको बड़ी जल्दी। अरे यहाँ वाह वाह करना है, वाह 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 वाह, कि शादी की है तुमको बड़ी जल्दी, होने जा रही आज ही तुम्हारी हल्दी। बहुत बकवास। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अरे आप लोग अभी तक यहीं बैठे हैं, हल्दी के लिए तैयार नहीं होना क्या? टाइम देखिए। आलोक भाई 2-3 फंक्शन में यही एक कपड़ा चला लूं क्या? अरे आज के फंक्शन में अच्छा नहीं लग रहा था। अरे आलोक भाई ये सब सुना रहे, रोक के बैठे हैं। अरे सत्संगी तुम क्या टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर? वहाँ मम्मी सब्जियां ढूंढ रही हैं और तुम यहाँ बैठे हुए हो। देखो काम याद ही नहीं है, चतुर्वेदी ज्ञान दे रहे जी हैं। सुनिए, हल्दी पे जो ट्रेडिशनल गाना गाना है वो आपने ढूंढ लिया? सोच लिया। अरे तो अभी गाना है। अभी गाना है? जी हाँ। अरे भाई प्रभु चलिए अभ्यास करना पड़ेगा ना यार। मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ठीक चलो दूल्हा। अरे बस बस, और कितना सताएंगे मेरे भाई को। अरे हमारा भी तो दोस्त है। देखो अब शादी की सारी रस्में हो गई हैं, सिर्फ एक बची। क्या क्या? कल शादी बहुत तारा अरे कोई पानी वानी पिलाओ उसे। आलोक शादी लगता है तारा को फिर से चक्कर आ गया। मैं रूम में लेके जाता हूँ तारा को, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। चलो तारा आराम से। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अब जे तारा की कौन सी नई चाल है? राजेश क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई कल तुम्हारी शादी है और तुम टेंशन में टहल रहे हो। बाबू
पहले तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी तब तुम टेंशन में थे, अब शादी हो रही है तब भी टेंशन में हो। तुम यार आदमी हो कि पैजामा? अरे जालिम, हमें इस बात का टेंशन हो रहा है कि कहीं हमारी शादी होते होते रह न जाए, कहीं हम दूल्हा बनते बनते रुक ना जाए। यार बड़ी मुश्किल से तो हमारे कुंवारेपन के सिम में शादी का रिचार्ज हो रहा था और तारा जी की तबीयत बिगड़ गई। महोदय महोदय इधर इधर बैठ 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 बैठ। अरे पहले तो आप शांत हो जाइए। देखिए चिकित्सक महोदय परीक्षण कर रहे हैं भाई। अरे यार कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहे हो यार? डॉक्टर आया है, चेकअप कर रहा है, वो बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? कुछ होगा तो नहीं ना उसको? अपने आप को संभालिए आंटी। अब मिस्टर आलोक, देखिए अब समय आ गया है कि क्या कह रहे हैं? समय मतलब मरने वाली है। आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब मैं जरा सीरियस होकर के बोल दिया। मिस्टर आलोक, अब समय आ गया है कि ये बहुत जल्द ठीक होने वाली हैं। तो इसका मतलब अब इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी? हाँ, देखिए अक्सर ऐसे केसेस में होता यह है कि दवाई खाने के इतने दिन बाद अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो इसे हम अच्छे लक्षण मान लेते हैं, ठीक होने के लक्षण मान लेते हैं, और आई एम श्योर कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर ये होश में कब आएंगी? होश में आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये देखना है कि ये होश में आने के बाद कहती क्या है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि ये ठीक होंगी या नहीं होंगी। इन्हें अभी दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से सीरियस हो गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्हें अब दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। हमारा जो प्लान है ना, वो आलिया कभी सोच भी नहीं सकती। तो मॉम, हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा क्या? 2000%। Congratulations गर्ल, कल तेरी और आलोक की शादी है। चल शुरू हो जा। ओके ओए, ये सब नहीं, ड्रामा शुरू कर। मैं आलोक को बुलाती हूँ। हाँ ओके मॉम। भैया, उसने मुझे देखकर आंख मारी। इसका मतलब वो झूठ मूठ की बेहोश हुई है, नाटक कर रही है। कुछ तो प्लान बना रखा है इसने। राबिया, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, मैं बोल रही हूँ तुझे। अरे तो चल रहा है तो चलने देना, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? सुन, आज तक वो कितनी बार बेहोश हुई है, उसने कितनी सारी चालें चली है, लेकिन तूने उसकी कोई भी चाल सफल होने दी नहीं ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रही है? अरे कैसे ना लो टेंशन, तूने आलोक की हालत नहीं देखी क्या? आलोक जल्दी चलो, तारा को होश आ गया। चलो। तारा, तारा, तारा उठी, देखो, आंखें खोलो, देखो। हाँ, मैं यही हूँ। बेबी, आराम से। बेबी तुम कहाँ चले गए थे? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? तारू, तुम होश में हो? क्या बोल रही हो? मैं गलत क्या बोल रही हूँ? तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो? अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। एक मिनट तारू, तुम क्या बोल रही हो? हमारी शादी तो हो चुकी है। बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी शादी नहीं हुई है, अभी तो बस रस्म ही हुई है, हल्दी हुई है, संगीत हुआ है और हमारी सगाई हुई है, मेहंदी हुई है, पर शादी तो नहीं हुई। क्योंकि शादी के दिन ही तुम्हें दुल्हन बनूंगी, मेरी मांग में तुम सिंदूर भरोगे, मैं तुम्हें जयमाला पहनाऊंगी, तुम मुझे जयमाला पहनाओगे और फिर मंगलसूत्र भी तो पहनाओगे। अब माँ, मंगलसूत्र आ गया क्या? हाँ आ गया। बेबी तुम्हारी शेरवानी आई क्या? तुमने ट्राई की क्या? लूज है, टाइट है, सब देख लो वरना लास्ट मिनट। और हाँ वो तारू बेबी, आराम से, होश। अरे अरे
देखिए, ये जो शादी का माहौल है, इससे तारा जी के दिमाग पे एक गहरा असर पड़ा है और अक्सर ऐसे कंडीशन में पेशेंट के आमने सामने जो कुछ हो रहा होता है उसे वो अपनी लाइफ में होता हुआ मान लेते हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि तारा ये सोच रही है कि उसकी शादी, मंगनी, संगीत, हल्दी सब हो चुका है? जी मिस्टर आलोक, ये अपने लिए ही सोच रही हैं। इन्हें लग रहा है कि कल आपकी शादी तारा जी से होने वाली है। मैं क्या करूंगा? तारा के दिमाग से हमें ये बात निकालनी पड़ेगी। अगर किसी ने इन्हें ये कहा कि कल इनकी शादी नहीं होगी तो इनके दिमाग पे एक ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि इनके दिमाग की नस तक फट सकती है, इनकी जान तक जा सकती है। यू गॉट इट? पता नहीं उस साउथ दिल्ली का सच मैं आलोक के सामने कब ला पाऊंगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का है कि कल राजेश जी और शालिनी की फाइनली शादी होने वाली है। अब अगर शादी के पहले उसने कोई हंगामा कर दिया ना तो अरे वो क्यों हंगामा करेगी? और उसके हंगामा करने से शादी थोड़ी ना रुक जाएगी। आलिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तारा को राजेश और शालिनी की शादी रुकवाने में क्या ही इंटरेस्ट होगा? इसका मतलब वो साउथ दिल्ली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.